हेलो जे अटोना फाइनाय रक যদি নো 6 রিজা yang tongkhangkai sini yang office सब हाय 6 बायदि Bubakra, welcome. 160. Good. फिर से आया चलो थैंक यू हाथ में कहाँ से है हो सकता है कहाँ से आप कहाँ से आप अच्छे से चलाना लाइसेंस ठीक and don't drink and drive no drinking no driving आपका ini para अरे छाछ छाछ धीरे धीरे फोटो दिया इली तो वाला हां पिक्चर ना पिक्चर एक सर अरे आ सर तो दिया वाली फोटो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने लोगों का लाइवलीहुड को बढ़ाना है। तो ये पहले भी हमने सिक्लाहम किया था और इस बार भी हम लोग आज 161 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू यूथ जिनको मतलब कि उनका इनकम बढ़ाने के लिए, उनके फैमिली का इनकम बढ़ाने के लिए ये हमने पूरा शुरू किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में नॉट ओनली ऑटोज़, जैसे कि हमारे किसान लोग हैं जो गांव से आकर अपना वेजिटेबल्स, सब्जी, फिश ये सब बेचते हैं, तो वहाँ में कोल्ड स्टोरेज लगाकर उनके लिए भी हम लोग हेल्प करें। बहुत यूथ है जो टूरिज़्म में जाना चाहते हैं, आने वाले दिन में उनको पैसेंजर व्हीकल देकर भी उनका आमदनी बढ़ाए, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट जॉब से तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग सेल्फ ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। सेकंड चीज़ है कि ये ई ऑटोज़ हैं, ई ऑटोज़ से पोल्यूशन भी नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्च भी कम हो जाता है। और आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट आने वाले दिन में जो लोग 10,000 कमाते थे, 15,000 कमाते थे, आज क्योंकि ई ऑटोज़ आया है तो उनका आमदनी मैंने पहले भी देखा है कि 25 से 30,000 हो गया। तो अगर कोई किसी का इनकम भी डबल हो रहा है तो स्टेट के लिए अच्छा है, कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है, और हमारे जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी एक विकल्प मिलता है कि उनका भविष्य थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सर ऑटो बाजार दङ गुबु ऑटो बाजार दङ माने हेनबाग और फाइ प्रोग्राम माजागै ऑटो ना हानबाय फायो गाय बेलायना हामबाय तिदे तिसे हापंना सीएम पूर्णचंद्र सारजमतियानो ते बोबाग्रानो बेलायना पाफले हामबाय मारबो हेनबायता नीन पाराखे बर आन पारा वाराय किसा थगत वेस्ट नों बतिन ऑटो माना थाङो बबा हायमा दङा बेलायना पखाव दंथंबा गायसा सिनि त्रिपुरा सान बागै हाय बरक जगाजग खायमान बागै गोरिसा बरन बागै बेलायना पाइपले हामबाय ता बोबाग्रा बाय सीएम सान गिरगले ताम खाय दंमोन नों गिरक साम खाय दङ डक्टर जौगाली सामराव खाय दङ मारता ता ऑटो मानिले बबा हाय वानसुक ऑटो अपन ताव रुलो नखरि किसा मैन जानानैनो बिजनेस राव मैन खायसिनायनो वान्स दङ हायता देदेसे हापन बेलायना हामबाय नीन मुंखे आन बुंगन डन सातिबा एडिशन होते जे त्रिपुरा हमने ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन एप्लाई खाई आन बुं फाइनो गया दिनर मा या बबा हायमा दं हदिनी माने तावना फर्स्ट टाइम बा
माने चाबमाया tongthongo saimaya mane wana ma sinjang tong tabo confuse to tongthoka bisir bangno mane gari mai ni mama bo hai wansuk mane obo manai ang buba karana blai khana hambai marugo tan bagi hinggai जों kahai kuno income ni source karimia borok chai thamani lama rimani bagai blai khana buba karana hambai tai chini je sikla bodolo jara kuno khaimia rok omo haike bono boni family no chalok mana bagai blai khana adc tai buba karana blai khana hambai in mungke ani mungkai bapi debama bupara ani parangkai dugrai kami bo village ni andar kula village ngai rubri tisa panchayat sumli ni andar kwai ini oro astapal noklawot itu ada sini hoite auto bagag man ni aro nanta tini o auto manai bo hai bakhaw tong ko mangha auto manai bato khato tong so no tei bubagra tei sini sian satu nasional mana program belajar dari Marota. Ini nama hai sep romani nama jam masih kongres kayu roman kita apa namanya belai sampai juga berarti sini dari sisian sarno sini. Ini para lebor. Ani para jompai jola sarro para dah. Kam khairok to mana lagi? Hai nutonggo. Masa para lain gak parok galai jauh dah. Tabu tak otomal khung manai bo hai wansuk ni kamai rok kaise bada bari na Kamai to aigini site to kisap aiguna no auto kisalo to abuna mawan sulta nin mungke ane mo puspasing gamati तो अभी व्हाइट पेपर है ना बजट में आ गया कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं देखिए मैं आपसे एक बार प्राइवेटली बैठता हूँ और मैं आपको मैं बेवकूफ़ इंसान तो नहीं हूँ मैं आपको वाइट पेपर दिखा दूँगा तो जो लोग अनाप शनाप बात बोल रहे हैं उनको एम्बैरेसमेंट होगा तब आप उनके पास जाकर माइक से पूछेंगे कि ये तो उन्होंने ये दिखाया तब वो लोग कुछ और बोलेंगे सच बात है कि अगर त्रिपुरा में तिपरासा का भला होगा तो पूरा राज्य का भला होगा आज के समय जब बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज़ को बुद्धिस्ट हो क्रिश्चियंस हो हिंदू बंगाली हो उनको मारा जा रहा है जिंदा जलाया जा रहा है हमारा ज़मीन को लिया जा रहा है और हम लोग त्रिपुरा में हाथ नहीं मिलाकर हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं अपने पड़ोसी को कि हमारे बीच में अनबन है और ये लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें पॉलिटिक्स के बारे पार्टी के बारे कम चिंता करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के बारे ज़्यादा सोचना चाहिए 1946 में जब नोआखाली में हिंदू बंगाली को मारा जा रहा था तो महात्मा गांधी ने मेरे ग्रैंडफादर को चिट्ठी लिखा था और उस समय हमने नोआखाली से जो शरणार्थी थे उनको हमने आने दिया क्योंकि एक ह्यूमन प्रॉब्लम था तो आज हमें उस बारे सोचना चाहिए कि आज फिर से अगर जमायत इस्लामी हमारे माइनॉरिटीज़ को मारेंगे हमारे ज़मीन को ले लेंगे बलात्कार होगा संपत्ति लिया जाएगा तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा बांग्लादेश के खिलाफ मैंने इसके लिए पहले कहा कि हाथ मिलाते हैं हम लोग तिपरासा बंगाली मणिपुरी हिंदुस्तान के लोग हाथ मिलाते हैं और हम लोग चाकला रोशनाबाद कुमिल्ला नोआखाली और चिटगांव हिल ट्रैक हम लोग गोवा का बारे में बात करते हैं अरे गोवा में क्यों जाए बीच हमारा बीच तो चिटगांव हिल ट्रैक होना चाहिए और जिस दिन चट्टग्राम चिटगांव हिल ट्रैक ग्रेटर त्रिपुरालैंड उसमें हमारा मिल जाता है तो जो चीज़ आज हम लोग 10 रुपये में बेच रहे हैं उसको हम 100 रुपये में बेचेंगे और जो चीज़ हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं वो हम 10 रुपये में खरीदेंगे तो जिस दिन हमारा facilities they will get any financial benefit they will get out of it. Tipraham is a scheme that we had taken out last year as well और इस बार हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ई ऑटोज और उस पर वी आर गिविंग सब्सिडी फ्रॉम द TTADC साइड द फाइनेंस और बजाज इज ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट एंड द बेनिफिशियरी पे अ स्मॉल अमाउंट और जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं कैसा ऑटो लाइन कैसा जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं
उन लोगों को भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनका एक भविष्य के लिए कि उनका इनकम भी बढ़ जाए, इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दीज आर ई ऑटोज़, तो इसमें आपको पेट्रोल या डीजल का खर्चा नहीं होगा और ये चार्जेबल है, रिचार्जेबल है। तो हमने हर घर में भी उनका ऑटो चार्जिंग यूनिट लगाया है। उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ कि आने वाले दिन में स्पेशली आप फार्मर्स, किसान जो है, जो गांव से अपना सब्ज़ी भी लेकर आता है, जो अपना प्रोड्यूस लेके आता है, शाम तक क्या होता है कि उनके पास अगर सेल अच्छा नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रेस में सब चीज़ बेच देते हैं। तो मैंने बजाज और दूसरे ऑटो कंपनी से बात किया कि यहाँ में हम अगर कोल्ड स्टोरेज भी लगा दें तो जो किसान गांव से आकर सामान बेचता है, अगर उनका सामान कोल्ड स्टोरेज में बर्बाद नहीं होगा तो कंटेनर होगा, तो उनका आमदनी भी अच्छा होगा और वो डिस्ट्रेस में सेल नहीं करेगा। मैं असल में त्रिपुरा में हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको उठाना चाहता हूँ। जब त्रिपुरा में इकोनॉमिक सिचुएशन उठेगा, हमारा आर्थिक सिचुएशन उठेगा, तभी हम ध्यान ज़्यादा यूथ में देंगे, एक अच्छे कल में देंगे, ना कि पूरा दिन हम पॉलिटिक्स करें। सिर्फ पॉलिटिक्स, राजनीति करने से हमारा भविष्य हमेशा उठता नहीं है। अगर इकोनॉमिकली हमारे लोग उठेंगे तो ही हमारा कल अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए हमने ये स्कीम निकाला था, 1600 ऑटोज़ दे रहे हैं। और उसके बाद मेरा दिल में एक बात है कि जो टूरिज़्म भी करते हैं, जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स भी, जिनको पैसेंजर व्हीकल्स भी, उनको भी हमें ऐसा रकम से हेल्प करना चाहिए कि हमारा एक आर्थिक सिचुएशन भी डिपेंडेंट ना रहे कि क्या हो रहा है पड़ोसी देश में, और हम खुद सेल्फ सस्टेनेबल। महाराज, डीसी इलेक्शन में क्या त्रिपुरा में अकेला लड़ेगा? क्योंकि सीएम बोल रहा है कि वो बीजेपी अकेले ही लड़ेगा 28 में। आप लोग अकेले लड़ेंगे क्या? तो देखिए, ठीक, ये चीफ मिनिस्टर ने बोला है। चीफ मिनिस्टर का भी एक अपना पार्टी है, उनको भी अपने पार्टी में लोगों को एक रखना है। तो मैं उनका सिचुएशन को समझ सकता हूँ, उनका स्टेटमेंट को समझ सकता हूँ। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर से हमारा हमेशा बात होता है और मुझे विश्वास है कि वो भी हमारे जनजाति के लिए भला चाहते हैं। मैं भी अपने जनजाति के बारे, त्रिपुरा के बारे में भला चाहता हूँ, मैं पूरा त्रिपुरा के लिए भला चाहता हूँ। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बोलना चाहिए। अगर कोई हमें नफ़रत करता है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी उसका रिएक्शन नफ़रत से देना चाहिए। अगर नफ़रत का जवाब नफ़रत है तो हम सब मर जाएंगे। अगर त्रिपुरा का हम भला चाहते हैं तो उनका जो भी नफ़रत हो हम प्यार से जवाब देंगे। और अंत में आप 28 सीट लड़ो या 10 सीट लड़ो या 15 सीट लड़ो या 1 सीट लड़ो, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो ना मैं दे सकता हूँ ना सीएम दे सकता है, वो पब्लिक देगी, जनता देगी। और मैं जानता हूँ कि जनता हमें प्यार करती है और मैं भी अपने लोगों से दिल से प्यार करता हूँ। और ये ओपन है, आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो उसमें हम सब जानते क्या होगा। इसमें मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। सर, कल शाबरूम पे एक्स एमपी जो है रेवती बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो हमेशा ही स्टेटमेंट दे रहे हैं एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे, और कल भी बोला एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे और आपको जेल भेजने के बारे में भी वो बोल रहे थे। इस स्टेटमेंट पे बारे में क्या? जेल में तो महात्मा गांधी भी गए, नेहरू भी गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए। जो बोलते हैं जेल में डालेंगे वो अपना नेगेटिविटी दिखाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं उसके बारे में रिएक्ट करूँगा तब वो इम्पोर्टेंट बनेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके लिए मुझे माया भी आता है, दया भी आता है। जिस परिवार ने पूरा देश अपने आप को दे दिया, त्रिपुरा पूरा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमने दिया, उस परिवार को कोई धमकाए, वो हम डरने वाले इंसान नहीं हैं। और जो वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं, Tell him to read the history of Tripura. No, He doesn't even know that. It's okay, man. He does not know, and it is not my job to teach him. He will understand when the people give him a response. But मेरा एक आपको सजेशन है, आज हम 160 लोगों को एक नया भविष्य दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ना कि कोई इंसान जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और बिटर है। उनका भी अच्छा समय आएगा और हम उनको भी आई विश हिम वेल ऑल्सो। महाराज, एक सवाल, वो व्हाइट पेपर